जय हिंद। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 का चौथा नंबर देखेंगे। क्या है कि tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b है। यदि sin a बराबर ये और cos b बराबर इतना दिया है तो हम लोगों को निकालना है किसको, इसी को निकालना है और ये हमें दिया है। तो इससे पहले लिख लिया जाए दिया है, ठीक है, दिया है। यहाँ पे देखिए, अब पहले यहाँ ए दिया है एक और एक बी दिया है, तो पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, दो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हम दो त्रिभुज बना लिए समकोण, एक ए यहाँ दे दिए और बी यहाँ दे दिए और सी यहाँ, और एक ए यहाँ दे दिए, बी यहाँ दे दिए और सी यहाँ दे दिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग चलेंगे, तो जो दिया है उसे लिख लेते हैं। साइन ए बराबर 1/√2 दिया है, यानी कि p/h हो गया। और जब p बराबर कितना है, p बराबर 1 और h बराबर कितना है, √2 है। तो ये a के लिए, किसके लिए, a के लिए, ठीक है, a के लिए। उसके बाद आते हैं b के लिए, तो यहाँ पे cos b बराबर कितना, √3 बोल रहे हैं, हाँ √3/2 है, यानी कि b/h है। तो यहाँ पे भी हमारा √3 है और h कितना है, 2 है, ठीक है। उसके बाद इसमें आते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस। पहले यहाँ लिख लेते हैं, किसमें था, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में, ये हो गया। और यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज ACB में। अब यहाँ चलते हैं जब, तो हम लोग यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमें b नहीं पता है, तो b का क्या होता है, h का स्क्वायर और माइनस में p का स्क्वायर। h हमारा कितना है, √2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। यहाँ चलते हैं तो ये तो स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ बचा 2 - 1 हो गया, 2 - 1। अब यहाँ देखिए घट के क्या आएगा, 1 आएगा। जब हम घटाएंगे तो यहाँ 1 आएगा, यानी रूट के अंदर 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो बी हमारा क्या आ गया, यहाँ 1 आ गया। अब इसमें चलते हैं, इसमें हम लोग लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, p निकालना है। तो p बराबर क्या होता है, p बराबर होता है अंडर रूट में h का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर होगा। तो h हमारा क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस b हमारा क्या है, √3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये 4 और ये हमारा कट गया तो 3 आएगा, 3। अब ये हो गया क्या, 3 घट के कितना आएगा, 1, इसका क्या आएगा, 1, यानी कि p यहाँ कितना आया, 1 आया, ठीक है। जब यहाँ पे p 1 आया तो ये देखिए कि इस त्रिभुज में हम लोग पहले इस त्रिभुज का बात करते हैं। तो इस त्रिभुज में देखा जाए कि p कौन होगा, तो सर यहाँ साइन a है, तो a कोण के लिए p हमारा ये होगा और p का वैल्यू कितना है, 1 है। फिर हमारा क्या है कि इसके सामने h है ये, तो h का मान √2 होगा और हमारा b ये वाला होगा, तब तो b हमारा कितना है, 1 है। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसके अनुसार त्रिभुज ACB के अनुसार जब हम देखते हैं तो यहाँ cos b है, तो b के अनुसार हमारा b, पहले p देखते हैं, तो b यहाँ पे है तो p ये वाला होगा, तो p हमारा 1 आया तो यहाँ पे 1 रहेगा। अब हमारा p ये है, इसके सामने h होगा, तो h का मान क्या, 2 है, तो b कौन होगा, ये वाला होगा, √3 होगा, ठीक है। तो इसी के अनुसार हम लोग अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। तो ये तो निकल गया। अब नीचे इधर पे तो चमक रहा है, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसे मिटाते हैं। यहाँ देखिए, अब हल करते हैं जब, तो पहले हम नीचे क्या कर लेते हैं कि tan a है और tan b है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि अब पहले हम लोग tan a निकाल लेते हैं। तो tan a देखिए tan a है इसमें, तो tan a निकाल लेते हैं, तो p बाई क्या होता है, p बाई b होता है। तो a कोण a के अनुसार, कोण a यहाँ पे त्रिभुज जो था उसको इधर छाप देते हैं, चलिए यहाँ पे छाप देते हैं। एक ये त्रिभुज था और एक ये त्रिभुज था, ए बी सी लिए थे और ए बी सी लिए थे, तो इस तरीके से लिए थे। तो यहाँ 90 डिग्री था,
यहाँ h था, h यहाँ कितना था, √2 था, और यहाँ क्या था, b p 1 था, और ये भी 1 था। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो p हमारा कौन होगा, 1 होगा ये वाला, और h हमारा कौन था, 2 था, और ये वाला हमारा √3 था। तो इसके अनुसार tan a, तो a के अनुसार अगर हम देखते हैं, इसके अनुसार a लेना है हमें, तो कोण बन रहा है a पे, तो a पे जब यहाँ कोण बन रहा है a के जगह पे, तो यहाँ पे हमारा क्या p कौन होगा, 1 होगा, p कौन होगा, 1 होगा। उसके बाद b पे आते हैं, तो b हमारा कौन होगा, तो b हमारा ये वाला होगा, मतलब 1/1 होगा। देखिए 1 ये होगा और वो भी 1 होगा। अगर यहाँ से हम लेते हैं, अगर इस त्रिभुज के अनुसार अगर हम लेते हैं a लेते हैं, अगर a इसको हम p मानते हैं, तो इसके सामने ये वाला p हो जाता, और ये p होता तो इसका मान कितना आ जाता, √p हो जाता। लेकिन ये त्रिभुज नहीं है, इसके लिए त्रिभुज दूसरा है। तो एक तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, tan a का मान निकालिए यहाँ पे, फिर उसके बाद हम लोग tan b का मान निकालते हैं, tan b। तो tan b हमारा होता है फिर p/b रहेगा। अब b के अनुसार इसमें नहीं देखेंगे, अब हम लोग किस में देखेंगे, इसमें देखेंगे, ठीक है, इस त्रिभुज में। तो b के अनुसार हमारा p कौन होगा, 1, और b हमारा होगा √3। तो यहाँ 1 और यहाँ पे कौन आएगा, √3, यहाँ 1 आएगा और यहाँ √3 आएगा। तो ये तो निकल गया। अब इसे हल करना है हम लोगों को, तो जब हल करना है तो इसे हल करते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे हल होता है। इसको करना है क्या, tan a प्लस tan b, और बटा में क्या है, 1 माइनस tan a इंटू में tan b है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ जब निकाल लिए हैं तो आसानी होगा बनाने में, तो इसीलिए हम लोग यहाँ केवल करते हैं tan a का मान क्या है उसको रख लेते हैं। तो 1/1 का tan a का मतलब 1/1 है, यानी कि इसका वैल्यू कितना, 1 है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 लिख लिए, प्लस ई tan b, तो tan b के लिए यहाँ पे कितना है, 1/√3, 1/√3 बटा में 1 माइनस tan a का मतलब 1 है, और गुना में 1/√3 है। अब इसका जब कैलकुलेशन हम करेंगे तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पे एलसीएम इसका लेंगे तो √3 आएगा, √3 आएगा, तो √3 इससे गुना होगा तो यहाँ √3 और प्लस 1 आएगा, और यहाँ पे जब आते हैं तो ये तो गुना होके 1 बन जाएगा, गुना होके 1 बन जाएगा। तो इसका भी एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा, और √3 इसमें गुना होगा तो √3 बनेगा, और माइनस में यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये √3 से √3 कट गया, तो यहाँ देखते हैं √3 प्लस 1 और यहाँ √3 माइनस 1 है, √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 है। तो इसको एक बार ऊपर और एक बार नीचे लिखते हैं प्लस माइनस करके, ठीक है। इसको प्लस कर देते हैं और इसको भी क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। जब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ये क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये जगह कहाँ पे, इधर पे दिखाते हैं, आगे का चीज हम इसमें करते हैं, ठीक है। यहाँ करेंगे तो ये बनेगा, गुना में है दोनों, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कौन बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो देखते हैं कि इसको जब हम फॉर्मूला पे सेट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, ठीक है। और यहाँ पे कौन आएगा, इससे ये कटा, यहाँ स्क्वायर हुआ तो 3 माइनस 1 आया, तो यहाँ इसको ये काट दिया तो 3 प्लस 1 और प्लस में क्या होगा 2√3, और बटा में कौन बचेगा 2, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4 और प्लस 2√3 और बटा में 2। अब यहाँ देखते हैं कि इसमें से 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लिए तो यहाँ बचा 2 प्लस √3 और बटा में कौन आया 2, तो ये 2 से 2 कट गया, मतलब आंसर क्या आया 2 प्लस √3 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीके से हल करेंगे। शायद यहाँ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये कर देते हैं, देखिए